हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब के सब काफ़ी अच्छे होंगे। आप सबका जो आरपीएफ एग्ज़ाम है लगभग लोगों को हो चुका होगा, कुछ लोगों को बचा होगा, वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 20 तारीख तक लास्ट एग्ज़ाम है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि क्या रह सकती है लगभग। उससे पहले मैं बता देता हूँ, अभी आपकी यूपी पुलिस की भर्ती जैसे कंप्लीट हुई है, उस पर मैंने यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने कट ऑफ बताई थी उसमें लगभग कितना मतलब एग्जैक्ट रही है, लगभग चीज़ें सही रही हैं। बस एक शिफ्ट का मतलब जैसे कि मतलब एक कैटेगरी का ये जो ईडब्ल्यूएस है मेरा, ये बहुत गलत हो गया था जो मैंने बताई थी। बाकी में लगभग आप सेम मान सकते हैं। जैसे कि यूआर के लिए यहाँ पे सारी शिफ्ट का मैंने लिख रखा, तो ये जो 31 की सेकंड वाली शिफ्ट थी यूपी पुलिस में, उसमें नॉर्मलाइजेशन जो नहीं मिला था उसको माना था, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे रॉ स्कोर बताया था। तो यहाँ पे मैंने बताया था 222 से 224, जो कट ऑफ गई है वो 225 गई है यूआर की। ओबीसी की मैंने बताई थी 216 तक, और यहाँ पे कट ऑफ 216.5 गई है। और एससी के लिए मैंने बताई थी 195 तक, जो कि कट ऑफ 196 गई है। और यहाँ पे एसटी के लिए 167 मैंने बताई थी और 167 ही कट ऑफ गई है। तो जो मैंने बताई थी लगभग चीज़ें सही हुई हैं। सिर्फ एक कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस का बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो पिछले साल का डाटा नहीं था इसलिए। तो जो भी चीज़ें मैं पिछले साल के डाटा के बेस पे ही करता हूँ, चीज़ें यहाँ पे एकदम एक्यूरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये है कि लगभग चीज़ें सही हो सकती है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सपेक्टेड ही होती है, लगभग गलत भी हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सही हो पाए। तो इस वीडियो में सीधे बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड। तो मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। अगर आरपीएफ कांस्टेबल का है तो आपका फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, जो कि काफ़ी टफ है, तो आपको तैयार करना होगा। अगर कांस्टेबल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 1600 मीटर की रेस 5 मिनट 45 सेकंड में करनी होगी। ठीक है, इतनी रेस आपको कंप्लीट करनी होगी यहाँ पे मेल कैटेगरी में। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर फीमेल कैटेगरी में है तो आपको यही, अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी वो 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये कांस्टेबल के लिए है रेस। तो अगर हम कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप में आपको 14 फीट करनी होगी मेल कैटेगरी में, और फीमेल कैटेगरी में 9 फीट हाई लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। हाई जंप की अगर हम बात करें हाई जंप की, तो 4 फीट ऊंची कूद आपको कूदनी पड़ेगी कांस्टेबल में, मतलब मेल कैटेगरी में, और फीमेल कैटेगरी में 3 फीट। तो ये आपका फिजिकल है। फिजिकल काफ़ी टफ है, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। तो वही चीज़ किनको प्रिपरेशन करनी है किनको नहीं करनी है, वही चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूं कि क्या कट ऑफ जा सकती है, उससे पहले मैं अभी आरपीएफ एसआई की कट ऑफ आई है, आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये यहाँ पे कट ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यूआर के लिए जो 75.96 दिख रही है, एससी के लिए 68.99, ये 100 में है, मतलब ये परसेंटेज मान सकते हैं। अगर 120 में निकालेंगे इसका तो आप ये कट ऑफ एक्चुअल आएगी। यूआर के लिए 91.15 गई थी, ओबीसी के लिए 88.44, ईडब्ल्यूएस के लिए 87.2, एससी के लिए 82.7 और एसटी के लिए 80.7, ये कट ऑफ गई थी एक्चुअल। अब ये कट ऑफ क्यों गई थी उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। जो आरपीएफ एसआई की वैकेंसीज़ थी, आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 452 वैकेंसीज़ थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, 452 वैकेंसी थी एसआई के लिए। और कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो 4208 हैं। तो 4208 वैकेंसी, इसमें भी लगभग मतलब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई पास हुए थे, 10 गुना। इसमें भी लगभग 10 गुना अगर पास होंगे तो ये मान के चलिए इसमें कितने हो जाएंगे, 4208 और 0, 42,000 लगभग लोग पास होंगे। इससे ज़्यादा ही हो जाएंगे, 43-44 हज़ार तक लोग पास होंगे इसमें स्टूडेंट। तो पहली बात, इसका रेशो, इसमें सिर्फ 4000 बच्चे पास हुए थे, 4500 के आसपास, और यहाँ पे 42,000 बच्चे पास हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा रेशियो तो यही आ जाएगा कट ऑफ से कम जाने का। तो कट ऑफ अगर हम ये बात करें, अगर हम इसमें नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ की बात करें, मतलब कि ये इस वाले में जो मतलब जो एस मतलब एसआई वाली कट ऑफ गई थी, जो आरपीएफ एसआई के लिए जो रॉ मतलब कि नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ गई थी, वो यूआर के लिए 91 गई थी। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोटल 4000 मतलब 4500 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, यहाँ पे 42,000 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो लगभग ये मान के चलिए, अगर मैं 5000 हटा देता हूँ तो लगभग 37,000 बच्चे बचेंगे। ठीक है, 37,000 के आसपास बच्चे यहाँ पे बचेंगे कि जो मतलब एक्चुअल में अलग से क्वालिफाई होंगे। तो 37,000 बच्चे हैं, तो 37,000 में कम से कम ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए एक नंबर पर 3,000 बच्चा भी होगा ना, तो भी कम से कम 12 नंबर का अंतर आएगा। तो 12 से 13 नंबर का कट ऑफ में इसमें अंतर आएगा। तो जैसे कि अगर 91 है तो 91 में अगर मान लीजिए 12 नंबर हम घटाते हैं तो 89, और यहाँ पे 79 आ गया। ठीक है, तो मिनिमम 12 बता रहा हूँ, 12 से 13 नंबर तो कम होगा ही होगा। और देखो ये मतलब ये नहीं कि अब मैंने उसमें 12 नंबर मान के घटा दिया, क्योंकि इतने नंबर पे लगभग एक नंबर पे इतने बच्चे लगभग होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने, क्योंकि ये यूपी पुलिस में भी मैंने किया था, और मतलब और भी वैकेंसीज़ में ये डाटा मतलब वैसे ही लगभग सेम रहता है। तो एक एक्सपेक्टेशंस लगभग जो मेरे हिसाब से रह सकता है
वो यूआर के लिए आरपीएफ कांस्टेबल में वो, क्योंकि वहाँ पे 79 तो ऐसे ही आ रहा है घटाने पे, लेकिन सिर्फ 12 नंबर, क्योंकि 13-14 घटाने पे लगभग आएगा। तो अगर आपका रॉ स्कोर बने, क्योंकि वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, तो अगर आपका रॉ स्कोर 73 से 75 के बीच में बनेगा, मतलब 75 के अराउंड आपका यूआर से बन रहा है, तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन ज़रूर करते रहना, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल में पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं लोगों के। तो इसलिए यूआर के लिए मैंने जो बताया है 73 से 75 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप फिजिकल के लिए प्रिपरेशन ज़रूर करिएगा। और ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पे 3 नंबर ओबीसी में कम है तो उसमें 3 नंबर और कम कर लीजिए, 72, 73 ये हो गया ओबीसी का, जैसे कि ओबीसी का 72, 73 हो गया। और ईडब्ल्यूएस का उसमें और 1 नंबर कम कर लीजिए, 69 टू 72 तक। ये ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है, अगर इसके बीच आपका बन रहा है तो उस हिसाब से आप पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे 69 बताया है तो यहाँ पे 4 नंबर और कम कर लीजिए, 65 से आपका 68 तक अगर आपका एससी कैटेगरी में बन रहा है तो भी आपके पूरे चांसेस हैं कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। अगर फिजिकल इसमें क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन भी पूरा पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल पास कर पाना सबके लिए बस की बात नहीं होती है। एसटी की बात करें, एसटी में यहाँ पे 80 एसआई में गया था, तो इसमें अगर हम ये बात करें तो इसमें लगभग ये मान के चलिए, उसमें जैसे मैंने 65 बोला था ना, उस पर यहाँ पे 63 से 64 के बीच में अगर आपका स्कोर बनेगा एसटी से तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे फिजिकल के लिए। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप फिजिकल अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल पास कर पाना बहुत आसान नहीं होता है। 1600 मीटर की रेस 5:45 में मारना बहुत आसान नहीं होता है लड़कों के लिए। और जो हाई जंप होती है 4 फीट हाई जंप करना, मतलब इतना आसान नहीं। अगर आपका वेट थोड़ा भी ज़्यादा होगा ना तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे 4 फीट हाई जंप। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जैसे कमेंट में करेंगे कि भाई मैं तो कर लेता हूँ, मेरा तो वेट ज़्यादा है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल मतलब होता है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप हाई जंप नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें फिजिकल में फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने जो बताया है कट ऑफ लगभग वैसे ही रहने वाली है। तो अगर आपके उतने मार्क्स बन रहे हैं रॉ स्कोर में तो आपके पूरे चांसेस है कि आप फिजिकल क्वालिफाई करने वाले हैं, और अगर फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने इस वीडियो में बताई हैं कट ऑफ से रिलेटेड। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपकी जो यूआर के लिए कट ऑफ मैंने बताई है वो मैंने बताई है यूआर के लिए जो मैंने बताई है वो 73 से 75 के बीच में, अगर ओबीसी से हैं तो 70 से 72 के बीच में, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप उसमें बस केवल एक नंबर और कम कर लीजिए, यानी कि 71 तक, यानी 69 से 71 तक। अगर एससी से हैं तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे 64 से लेके 65 से, मतलब 64 से लेके 66 के बीच में अगर आप एससी कैटेगरी से बन रहे हैं तो इतना आपका सेफ़ है। और एसटी में और 2 नंबर कम कर लीजिए, बस इतना ही। जो मैंने बता दिया इसी की रेंज में रहने वाली कट ऑफ, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो आपका जितना भी बन रहा है वैसे ही रहेगा, मतलब जितना भी स्कोर बन रहा है आप उसमें देख लीजिएगा और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल तैयार कर पाना इतना आसान नहीं है इसके लिए। तो अभी से आप लगेंगे तभी कर पाएंगे। और शुरू में आप हाई जंप करने की कोशिश मत करना, सिर्फ लॉन्ग जंप करना और रनिंग पे फोकस ज़्यादा करना। पहले रनिंग तैयार कीजिए, उसके बाद जब आपका, क्योंकि रनिंग करने से क्या होता है कि वेट थोड़ा कम हो जाता है, शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है। जब वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा उसके बाद आप हाई जंप करेंगे तो बेटर रहेगा। डायरेक्ट आप हाई जंप पे जाएंगे ना तो जैसे आप कूदे तो आपके पैर में मोच आ सकती है, चोट लग सकती है, आपके पैर में कुछ फ्रैक्चर भी आ सकता है, क्योंकि वेट ज़्यादा रहता है या फिर जो मसल्स होते हैं एक्टिव नहीं होती हैं। तो आप पहले रनिंग पे फोकस कीजिए, पहले रनिंग तैयार करने की कोशिश कीजिए, और जब उसके बाद जब आपका लास्ट टाइम बचेगा तब आप मतलब कि जो ऊंची कूद है ये कर सकते हैं। शुरू में आप पहले रनिंग, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप ट्राई करिए, उसके बाद आप ऊंची कूद पे जाइएगा लास्ट में। सेम यही प्रोसीजर गर्ल्स के लिए भी रहने वाला है। जो गर्ल्स में कट ऑफ यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फाइनल बाद में रिवाइज्ड कट ऑफ आई थी, ये यहाँ पे यूआर के लिए 72 गई थी गर्ल्स में। तो इसी रेशियो में जैसे वहाँ पे उस जितने नंबर कम किए मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे गर्ल्स में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए 72 गई है, कांस्टेबल में हो सकता है कि गर्ल्स की कट ऑफ जो है वो यहाँ पे 62 से लेके 64 के बीच में भी लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूआर की बता रहा हूँ तो 64 के आसपास, 65 के आसपास, 64 के आसपास आपकी कट ऑफ लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है कि आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी। और बस ये है कि आरपीएफ एसआई का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ आया था कांस्टेबल की अपेक्षा। कांस्टेबल का पेपर थोड़ा सा इजी आ रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि 2-3 नंबर कट ऑफ ऊपर जा सकती है। लेकिन जितना मैंने बताया है उतने पे प्रिपरेशन ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल में फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और फेल होते हैं तो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट भी चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसलिए आपको मैंने उतनी कट ऑफ बताई है। तो आप उतने पे प्रिपरेशन करेंगे तो आप कम से कम तैयार हो पाएंगे फिजिकल के लिए। आई होप आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। वीडियो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती हैं इस चैनल पे, तो अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हो आगे की हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।